मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनपद बागपत के नगर पालिका बड़ौत में और मेरे साथ मौजूद हैं नगर पालिका बड़ौत से कद्दावर बीजेपी नेता श्री सुधीर मान जी, जो कि अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी हैं। पार्टी उनको अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाती है, तो उनके क्या मुद्दे रहेंगे, क्या एजेंडे रहेंगे, किन किन समस्याओं को देखते हुए वो चुनावी मैदान में हैं, जीतेंगे तो नगर पालिका बड़ौत के लिए क्या नए विकास कार्य करेंगे, तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। जानते हैं उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। जानना चाहूँगा सर, जैसे कि अभी चुनावी बिगुल बच चुका है, नगर पालिका देख लीजिए, नगर पंचायतें देख लीजिए, सभी जगह चुनावी प्रचार जोरों शोरों से है। आप भी चुनावी लाइन में हैं, तो क्या मैनिफेस्टो रहेंगे अगर जनता आपको चुनती है? सर, अभी तो बड़ौत नगर पालिका में सबसे पहले जो समस्या है वो पानी जल भराव की है जी। कि मेन बाज़ार में जल भराव होता है जी, उसको हम कैसे दूर करें, एक कमेटी बना करके कि हम जल की निकासी को किस तरीके से अच्छे तरीके से हम उसको वो कर सकें। एक तो हमारा जो मेन मुद्दा रहेगा, मेरा जो मेन मुद्दा रहेगा, एक तो जल निकासी का रहेगा, और जो मेन नाले हैं रोड के, वे कम से कम 2-3 बार साफ़ होने चाहिए। और दूसरा मुद्दा मेरा जो रहेगा वो साफ़ सफाई को लेकर के रहेगा कि अभी हमारे जो पहले चेयरमैन थे केपी मलिक जी, उन्होंने बड़ौत में बहुत अच्छा काम किया था जी। और उसके बाद में हमारी पार्टी के ही मिस्टर अमित राणा जी आए, उन्होंने भी अच्छा कार्य किया, लेकिन अभी और सुधारों की ज़रूरत है जी। सफाई में अभी हम उतना नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था जी। बड़ौत की सफाई वैक्यूम क्लीनर से होनी चाहिए, और मुख्य बाज़ारों में भी उस तरीके की सफाई अभी नहीं हुई जिस स्तर की होनी चाहिए। तो मैं ध्यान रखूँगा कि अगर मेरा आया वक्त और मुझे पार्टी ने मौका दिया और यहाँ की सम्मानित जनता ने मौका दिया, तो मैं मुख्य बाज़ारों को और गलियों को और पूरे शहर को एक साफ़ सुथरा शहर बनाने की कोशिश में रहूँगा, सभी लोगों को साथ लेके चलूँगा। तीसरा मुद्दा मेरा जो है वो है कि हमारे यहाँ जो शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे बहुत से गरीब परिवार हैं और उनके बच्चे मेधावी हैं, लेकिन वे किन्हीं कारणों से आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो मेरा एक सोच है कि मैं एक ऐसे कोचिंग सेंटर का निर्माण कराऊँ बड़ौत के अंदर जो फ्री में एजुकेशन दे और उन बच्चों को लाभ हो जो मेधावी हैं और वो आर्थिक कारणों से आगे नहीं बढ़ पा रहे। एक ये भी मेरा मुद्दा रहेगा। चौथा, मैं जो मेन बाज़ार को एक ऐसा सुंदर बनाना चाहता हूँ, उसको ऐसे डेवलप करना चाहता हूँ जैसे दिल्ली का चांदनी चौक जी। और जो हमारे शहर का जो सबसे मेन जो कमी है वो है एक जो है जाम जी। तो उस जाम को हम किस तरीके से मिल करके उसको दूर करने का भी काम मैं करूँगा। और फिर एक मुद्दा आता है व्यापारियों की सुरक्षा का, हमारे नगरवासियों की सुरक्षा का। तो उसके लिए अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं करीब 100 CCTV कैमरे हाई वोल्टेज के वो बड़ौत के अंदर लगवाने का काम करूँगा, जिससे अपराध पर अंकुश लगे और जो बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ का कोई दुर्घटना होती है उस पर लगाम लगे। व्यापारियों की सुरक्षा इससे जो है वो होगी। और इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि एक हमारे यहाँ जो मैंने महसूस किया, मैं कभी एक जगह बैठा था तो किसी पीड़ित को हार्ट अटैक आ गया और उनको एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ी। एम्बुलेंस बड़ौत में है, लेकिन वो जो एम्बुलेंस उच्च स्तर की होती है वेंटिलेटर वाली, वो बड़ौत के अंदर नहीं है। तो मैं अगर आता हूँ तो एक एम्बुलेंस का भी व्यवस्था बड़ौत के अंदर ऐसी करूँगा जिसमें तुरंत चिकित्सा के लिए वो उपलब्ध हो और हमारे बड़ौत नगर वासियों को सुविधा उपलब्ध हो सके। जी सर, अगर मैं बात करूं बड़ौत के लिए युवाओं की, सबसे पहले
तो युवाओं के लिए क्या प्रयास रहेंगे? मैंने आपको बताया, युवाओं के लिए सबसे पहले तो मैं जो है एक फ्री कोचिंग सेंटर मेरे मन में है। जी, फिजिकल फिटनेस के लिए क्या रहेगा सर? फिजिकल फिटनेस के लिए तो हमारे माननीय सांसद जी भी लगे हुए हैं, और मैं भी जो है ये ओपन जिम वगैरह जो है इनकी व्यवस्था अगर जगह मिलेगी तो मैं कराऊंगा। जी। और युवाओं को देखो, युवा हमारे देश की रीढ़ हैं, और युवाओं पे ध्यान देना तो बहुत ज़रूरी है। युवाओं का जो मांग है, युवाओं की मांग जो है वो हम उसमें आगे बढ़ेंगे। जी, बेसिकली आपने जो बात कही है, तमाम मुद्दों पर विकास किए जाएंगे। सर, अगर मैं जानना चाहूँ, हमारे यहाँ पर जो आपने बात कही है जल भराव को लेकर, तो उसके लिए अगर आप चुने जाते हैं तो उसके लिए क्या प्रावधान लेकर आएंगे? जो हमारे नाले हैं वो एक साल में एक बार साफ़ किए जाते हैं, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम है। जी। अगर हम इनको साल में 3 बार साफ़ करेंगे तो ये जल भराव की समस्या खत्म हो सकती है। जी। इसमें हमें एक जो है प्लास्टिक पे भी हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जो हम लोग प्लास्टिक को यूज़ करते हैं वो उठा करके उसको नालों में डालते हैं, जिससे वो नाला ब्लॉक हो जाता है। जी। तो हम कोशिश करेंगे कि प्लास्टिक को थोड़ा बैन करा जाए उसके अंदर, जिससे जो है ना नालों की जो चौक होने की समस्या वो खत्म हो। जी, बात करूँ सर, हमारे यहाँ पर आवासीय योजना के तहत भी काफ़ी काम हुआ है, गरीबों तक आवास पहुँचाने का काम किया, लेकिन अभी भी नगर पालिका में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आवास मुहैया नहीं हो पाए हैं, उसके लिए क्या प्रयास रहेंगे? नहीं, अभी तो मैंने बताया कि जो पात्र हैं जी। उन लोगों को हम जो हमारी भारत सरकार की जो योजना है, हमारी प्रदेश सरकार की जो योजना है, उनका पूरा लाभ होगा। और हम जो है ना सबका साथ सबका विकास, सबका अपना प्रयास लेकर के चलते हैं। इसी मूल मंत्र पे काम हमारी पार्टी करती है। तो हम बगैर भेदभाव के हर किसी बड़ौद के जो पात्र नागरिक हैं उनको आवास की जो सुविधा है, जो पार्टी जो वो है वो करेंगे। अगर मैं बात करूं सर सीमा वृद्धि की, तो काफ़ी समय बाद हमारी नगर पालिका की सीमा वृद्धि हुई है। कुछ कॉलोनियां ऐसी थी जो नगर पालिका से बाहर के दायरे में आती थी, लेकिन अभी वो नगर पालिका के दायरे में लाई गई हैं। तो उनके अंदर विकास की आवश्यकताएं हैं, चाहे वो बिजली की आवश्यकता हो, चाहे वो पानी की आवश्यकता हो, चाहे वो नाली खड़ंजों की आवश्यकता हो, तो वहाँ तक कितना विकास कार्य पहुँचा पाएंगे? अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इस जो क्षेत्र अभी और बड़ा है उस पर विशेष ध्यान दे करके वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी ज़रूरत है, सड़कें, नाली, पानी, लाइटें, उनको प्रायोरिटी पे पहले स्थान पर रख के उनका विकास कराया जाए। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ सुधीर मान जी, जिन्होंने बताया कि अगर मुझे पार्टी ने इस लायक समझा और अपना टिकट देकर नगर पालिका से उम्मीदवार के तौर पर उतारा तो तमाम समस्याओं पर मैं काम करूंगा, जनता के बीच रहकर तमाम मुद्दों को उठाऊंगा और सिर्फ नगर पालिका बड़ौद में विकास पहुंचाने का काम करूंगा। देखते रहिए मेट्रो लाइव न्यूज़, दिखाते रहेंगे पल पल।